सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को हरी झंडी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए कुछ शर्त भी रखी है। इस प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत समेत कई सरकारी दफ्तरों का निर्माण हो रहा है। संसद के जिस नए भवन की आधारशिला पीएम मोदी ने बीते 10 दिसंबर को रखी थी, उस नए संसद भवन के निर्माण की मंजूरी अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ही नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना को मंजूरी देते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई थी और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी भी लेनी होगी। दरअसल केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में तमाम तरह के सवालों के साथ ऐतिहासिक इमारतों और पर्यावरण के नुकसान होने की बात की गई थी, जिस पर अदालत ने दलीलों को खारिज करते हुए शर्तों के साथ सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी दे दी। बता दें कि कोर्ट ने पिछले साल 5 नवंबर को ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और 7 दिसंबर को केंद्र सरकार के अनुरोध पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की भूमि पूजन की अनुमति दी थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कोर्ट को भरोसा दिया था कि वो मामले में फैसला आने तक कोई भी कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ या पेड़ काटने का काम नहीं करेगा। इसके बाद 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। सेंट्रल विस्टा परियोजना का ऐलान सितंबर 2019 में हुआ था। इस प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत समेत कई सरकारी दफ्तरों का निर्माण हो रहा है। जो नया संसद भवन बनेगा उसमें 876 सीट वाली लोकसभा, 400 सीट वाली राज्यसभा और 1224 सीट वाला सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। अगस्त 2022 तक इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इस पाइपलाइन के जरिए केरल और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, साथ ही देश की विदेशी मुद्रा भी बचेगी और इससे आगे चलकर वन नेशन वन गैस ग्रिड का सपना भी साकार होगा। पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा ये खर्च बच जाएगा। भारत COP21 के लक्ष्यों को लेकर जिस गंभीरता से काम कर रहा है, ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे। दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया। साल 2014 तक 22 साल में हमारे देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 900 से ज्यादा नहीं थी, 900 से ज्यादा नहीं थी, जबकि पिछले 6 वर्षों में 1500 के करीब नए सीएनजी स्टेशन शुरू हुए हैं। अब सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि देश भर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या को 10,000 तक पहुंचाया जाए। We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy.